ये बताएं कि बिहार इलेक्शन के जो मुद्दे हैं उनमें से सीता माता तलाकशुदा थी, ये चलेगा या नहीं चलेगा? सीता माता की भूमि है सर। सबसे पहले दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। सीता माता की भूमि है, जानकी माता की भूमि है। अभी नीतीश सरकार ने 850 करोड़ जानकी माता के मंदिर को बनाने के लिए सैंक्शन किया है। ये देश का पहला मंदिर है जो ऑफिशियली सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। तो कम से कम नीतीश सरकार जी को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा इस तरह की बातें। अब किसी ने कहा सर कॉन्टेक्स्ट समझे। अरे सीधी सीधी बात में क्या कॉन्टेक्स्ट समझना है? घुमा फिरा के कोई बात करे तो समझ में भी आए कि भाई उसका कॉन्टेक्स्ट इधर उधर हो सकता है, तर्क है। ये सिर्फ डिफेंस की थोथी दलीलें हैं। और आश्चर्यजनक बात यह है कि डिफेंस के लिए जितने बल्लेबाज आए, जितने गोलकीपर आए, वो सब खोखले निकले। पहले अरे रे 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 हमने ये इस तरह का वकील विल्सन को हमने नहीं किया। अब वो डॉक्यूमेंट भी सामने आ गया जहां सरकार पैसा दे रही है 5.5 लाख रुपए पर अपीयरेंस, ऐसे वकील को जिसका साले का नाम नहीं सुना हमने आज तक। नहीं, ऐसे वकील को नाम तो खैर मैंने सुना है और जानते हैं, घोर हिंदू द्रोही। डीएमके का भाई स्टालिन का उसने बचाव किया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो आदमी है जिसने कहा ये पूरे इरेडिकेट सनातन धर्म सनातन जो गिरोह है का वो आदमी है। जो है इसका बचाव इसी ने तो किया था। इसी ने किया था, ये और उसी उसके गिरोह बाद का कहते हैं कि साहब हमको रामद्रोही मत कहो। अरे साहब नहीं। रामद्रोही मत कहो, कुछ भी कह लो। अरे भाई रामद्रोही कैसे ना कहें? सनातन द्रोही, रामद्रोही, ऐसे व्यक्तियों को साथ में रखोगे तो सनातन द्रोही रामद्रोही नहीं कहलाओगे क्या? प्रश्न ये जब है कि सीता माता तलाकशुदा थी या नहीं थी? भाई मोहन देखिए, यादव का कहना है सीता माता तलाकशुदा थी, बताइए आप। ये सर एक बिहारी के लिए, एक हिंदू के लिए ये बहुत ही ऑब्जेक्शनल बात है। और इस पर तो मैं सीधे सीधे ये कहूंगा सर कि ये बात अगर किसी और मत के या मजहब के संदर्भ में कही जाती तो पूरे देश में सरतन से जुदा नारे लग रहे होते। रामद्रोही ट्रेंड तो छोड़ दीजिए। नहीं तो हमारे हम और नुपुर शर्मा को हम इतने सहिष्णु क्यों हैं? नहीं, लेट मी सहिष्णुता कंप्लीट। एक स्तर के बाद जाकर फिर अब कमजोरी बन तो जाती मुझे है। मोदी जी से यह पूछना है, क्या नुपुर शर्मा ब्राह्मण थी इसलिए हदीस के कोट्स को कह देने भर से आपने उनका ले लिया, सस्पेंड कर दिया, आपने उनका इस्तीफा ले लिया? वो तो भाई जो है वो कहा है ना कि ये जो मुसलमान की जो 38 जातियां जो ली गई हैं, तो इनको हिंदुओं ने प्रताड़ित किया होगा कभी, तभी तो ये हम वही सोच रहे हैं कि कब हम खिलजी को प्रताड़ित किए। अच्छा, गुलाम वंश वालों को प्रताड़ित किए थे क्या, स्लेव डायनेस्टी वाले को? नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के समय तो कोई ऐसा आता नहीं है कि औरंगजेब किसी को जरूर किया। आपका तो मैं जानता हूँ, आप तो आरा वाले हैं ना, आप जरूर वो कुंवर वीर औरंगजेब, सिंह बात हाँ रहे लग होंगे रहा है कि औरंगजेब को। हाँ औरंगजेब के टाइम में प्रताड़ित हुए थे, लेकिन उस वक्त तो हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी में थे, सिराजुद्दौला वगैरह का टाइम था। लग रहा है कि कर्नवालिस की टीम के साथ साला हम लोग मिल गए थे और सिराजुद्दौला, मीर जाफर, इन लोगों को बारी बारी से हम लोग रेल दिए, मीर कासिम को भी। इसी बात का वो हो रहा है और लग भी रहा है सर, वो बंगाल प्रेसिडेंसी वालों को मिल भी रहा है आरक्षण। हाँ, ठीक है। ब्राह्मण लोग जो है मुसलमानों को प्रताड़ित किए थे, शोषित किए थे, उनको भी 5,000 साल तक कुआं से पानी नहीं भी मिल रहा है पीने को, इसलिए उनको आरक्षण दिया जा रहा है। सर कतई गजब का लॉजिक चल रहा है इस देश में, मुसलमानों को ओबीसी के अंदर डाल करके आरक्षण देने का। ओबीसी हिंदू कह रहा है साला ब्राह्मण हमारा शोषण किया है, क्षत्रिय किया है, वो लाला जो मुसलमान 1% हमारा भाई है। मुसलमान हमारा आरक्षण, अपने हिस्से की रोटी दे देंगे, क्या बात करते हैं, जान दे देंगे मुसलमान के लिए, क्या बात कर रहे हैं सर, हम आरक्षण दे देंगे। ओबीसी आरक्षण मुसलमानों को दे दिया, कोटे में गजब गजब हिपोक्रेसी चल रही है। बंगाल में तो सारा का सारा जो अच्छा, है ये आरक्षण ही मुसलमानों को मिल रहा है, ओबीसी वाला। बंगाल में तो एक भी ओबीसी हिंदू को नौकरी नहीं मिल रही है, वो तो सारा आरक्षण ओबीसी मुसलमानों को मिल रहा है।
मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अत्याचार जो है भगवान राम ने किया था भाई, आप समझा नहीं। भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन शंभुक का वध कैसे कर दिया। हाय 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 हाय। आज एक ट्वीट किए है सर, बेचारा एक ठो कायस जाति वाला ही है जो रावण को क्लेम नहीं किया है, वो अभी भी पढ़ने लिखने में लगा हुआ है। बाकी सब यादव भी क्लेम कर रहे हैं, राजपूत भी क्लेम कर रहे हैं कि वो क्षत्रिय था, एक तो दलित भी क्लेम कर रहा है कि बोला रावण हमारे जाति से था। जब महिषासुर हमारे वाले हो गए तो रावण उधर कैसे हो जाएगा। मैंने बोला ये भी ठीक है भाई, सब इनके हो गए। लेकिन महर्षि वाल्मीकि गलत थे, बाकी सब सही है। हाँ, महर्षि वाल्मीकि यहाँ वाला एकदम उल्टा हो जाता है, यहाँ महर्षि वाल्मीकि गलत हो जाते हैं। मतलब गजब चरस चल रहा है सर इस देश में। नेता जानते हैं ये सब एक्चुअली किया किस लिए गया है। ये 75% का जो बैरियर ला करके महाराष्ट्र में खेल इनका ये था कि हमें किसी छुटभइये नेता से बिहार इलेक्शन में बुलवा देंगे, देखा वहां पे 75 कर दिया है, यहाँ पे भी हम एक दिन 75 कर देंगे और इस पे चुनाव में कुछ ओबीसी के वोट का फायदा हो जाएगा। 2014 में ये पूर्ण रूप से सत्ता में आए, 2019 में रिपीट में आए। भाई जब आपका 282 और 303 सांसद पर काम नहीं हो पा रहा है तो नया वोटर बेस खोजने के लिए निकल रहे हैं, और इस नए वोटर बेस में कोर वोटर माइनस हो जाएगा। उसके बाद पता चला कि आप 240 पर है और आपको सत्ता से बाहर होने के लिए मात्र 220 पर आना है और कांग्रेस को 20 सीट ऊपर जाना है, इतना ही होना है। आज कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों है सर, मैं कोर रीजन बता रहा हूं, क्योंकि सवर्णों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। वो वोट नहीं दे रहे वो अलग बात है, लेकिन वैचारिक रूप से जो काउंटर कांग्रेस झेल रही है वो सवर्ण समाज के द्वारा, जिसके कारण उसकी ये दुर्गति हुई है। आज सवर्ण समाज फ्लिप कर जाएगा, मात्र 50% सवर्ण समाज, कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी और भाजपा बाहर हो जाएगी।